गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैं आपको डोवेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड के बारे में समझाया था। डोवेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड के बाद जो साइंटिस्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने के लिए आया था उनका नाम है न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है ये आपको पहले समझना है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, व्हेन एलिमेंट्स आर arranged according to increasing atomic mass, the property of the eighth element shows a repetition of the property of the first element. तो यहाँ पे जो बात कही गई है इनको मैं थोड़ा इलेबोरेटली डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एटसेट्रा मीन्स ये सब जो एलिमेंट्स है इनको जब हम अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज करते हैं, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम है, उसके बाद लिथियम का, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, इस टाइप का अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अरेंज करने से क्या देखा गया है, एट्थ एलिमेंट, दैट मीन्स इनको अगर हम फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं इस हाइड्रोजन को, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये एट्थ एलिमेंट। तो एट्थ एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ एक सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर आप लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट मानोगे तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करना है आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, दैट मीन्स लिथियम और सोडियम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। सिमिलरली आप बोरॉन को फर्स्ट एलिमेंट मानोगे तो एट्थ एलिमेंट आप देखोगे एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो दैट मीन्स बोरॉन के साथ एल्यूमिनियम का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होगा। ओके, और यही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बेसिस क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर ही एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। तो इस प्रोसेस से न्यूलैंड ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो देखा गया था जो कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद उसके बाद जो एलिमेंट्स आया था उन सब एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज नहीं कर पाया था। दैट मीन्स ये जो क्लासिफिकेशन है ये अधूरा रह गया था, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक जो अरेंजमेंट हुआ था इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो कैल्शियम के बाद प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया था। तो कैल्शियम के बाद यहाँ पे देखो क्रोमियम को लिखा गया है बोरॉन और एल्यूमिनियम के साथ, लेकिन क्रोमियम का प्रॉपर्टीज का कोई मेल बोरॉन और एल्यूमिनियम के साथ है नहीं। तो इसलिए यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। तो जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था तो और कुछ एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास उन्होंने अरेंज किया था। अरेंज करने के बाद जब देखा जो पहले वाले एलिमेंट्स के साथ, जो क्रोमियम जैसा एलिमेंट्स का पहले वाले एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज का कोई मेल नहीं है, फिर उन्होंने ये काम छोड़ दिया था, और यही मेन ड्रॉबैक था इनका। तो ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ये भी पेपर में देते हैं। तो 4 ड्रॉबैक्स हैं, ये ड्रॉबैक्स आपको समझना है। पहला ड्रॉबैक
जो आपको बता दिया आपको, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू द एलिमेंट कैल्शियम। कैल्शियम तक इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या था, तो उस टाइम 56 एलिमेंट आविष्कार हुआ था, 56। और न्यूलैंड ने ये सोच लिया था जो नेचर में ये 56 एलिमेंट्स ही होता है और कोई एलिमेंट होता नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स 94 है, 56 नहीं है। तो उन्होंने यहां पर मिस्टेक कर दिया था। जो 56 एलिमेंट्स उन्होंने जो सोच लिया था, जिसके आगे और कोई एलिमेंट नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था, यहाँ पे जो एलिमेंट को आना था वो गैलियम होता है, और गैलियम उस टाइम आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे एक गैप छोड़ देना चाहिए था उनको, जो मेंडेलिव्स ने किया था, जो मैं कल समझाऊंगा आपको मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो जो सब एलिमेंट्स आविष्कार नहीं हुआ था, उस जगह पे अगर न्यूलैंड ने अगर गैप छोड़ देता तो मेंडेलिव से पहले ही ये पीरियोडिक टेबल आविष्कार हो जाता। ओके, तो सेकंड जो ड्रॉबैक है, जो न्यूलैंड एज्यूम दैट देयर वर ओनली 56 एलिमेंट्स इन द नेचर व्हिच वाज रॉन्ग। ये सेकंड ड्रॉबैक है। थर्ड ड्रॉबैक या लिमिटेशन, एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट एंड निकल आर केप्ट इन ए सिंगल प्लेस। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह पे रखा गया है, और जिस ग्रुप में रखा गया है वहां पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब एलिमेंट्स हैं, और फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ कोबाल्ट और निकल का प्रॉपर्टीज में कोई मेल नहीं है, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। तो इसलिए सी पॉइंट में यही बताया गया है, एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट एंड निकल आर केप्ट इन ए सिंगल प्लेस बट दे हैव नो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज विद अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। डी पॉइंट में देखो, आयरन रिजेंबल्स with cobalt and nickel but it is kept in a different group। आयरन का पोजीशन यहाँ पे है और कोबाल्ट और निकल को अलग ग्रुप में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे आयरन के साथ कोबाल्ट और निकल का प्रॉपर्टीज में कुछ मेल है, तो एक साथ रखना चाहिए था, लेकिन न्यूलैंड ने आयरन को कोबाल्ट और निकल से अलग कर दिया था, और इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक हो गया है। तो इस टाइप का न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका ड्रॉबैक अगर पूछा जाए तो आपको ये 4 पॉइंट्स बताना है। ओके, तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया था मेंडेलिव, जिन्होंने एक सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल दिया था, उनके बारे में मैं कल समझाऊंगा। आज इतना ही। थैंक यू।